नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। नाथ के गढ़ में कमल खिलाने के लिए भाजपा एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। सीएम मोहन यादव, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की दस्तक के बाद अब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी आज छिंदवाड़ा में हुंकार भरी। वहीं कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कमलनाथ पर गंभीर आरोप लगाकर छिंदवाड़ा की सियासत में भूचाल ला दिया है। जिसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप नागर जुड़ गए हैं। संदीप, जेपी नड्डा की छिंदवाड़ा में दस्तक के क्या कुछ मायने सामने आ रहे हैं? देखिए, निश्चित ही छिंदवाड़ा जो है वो कमलनाथ के पर्याय के नाम से भी जाना जाता है और मध्य प्रदेश की एक महत्वपूर्ण सीट जो है वो छिंदवाड़ा मानी जाती है। और पिछले 40 सालों से जो है वो भारतीय जनता पार्टी कमलनाथ के गढ़ कहे जाने वाले छिंदवाड़ा को भेदने के लिए जो है वो मेहनत करते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन बावजूद इसके कमलनाथ के गढ़ में भारतीय जनता पार्टी सेंधमारी नहीं कर पाई है। अब यही कारण है कि इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव में जब महज कुछ ही घंटे वक्त बाकी बच गए और जब पहले चरण के लिए मतदान होगा और छिंदवाड़ा में वोटिंग होगी, तो उससे पहले कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कसावट जो है वो छिंदवाड़ा में बढ़ा दी है। उसी कड़ी में अब सीएम मोहन यादव, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बाद में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने छिंदवाड़ा में दस्तक दी है। और उसके बाद में मध्य प्रदेश की सियासत समेत छिंदवाड़ा की जो सियासत है उसमें कहीं ना कहीं भूचाल आ रहा है। अगर देखा जाए तो पहले चरण के लिए जब मतदान होगा और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विवेक बंटी साहू और कांग्रेस प्रत्याशी नकुल नाथ के बीच में मुकाबला होगा तो काफी दिलचस्प ये मुकाबला माना जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं जेपी नड्डा और तमाम कमलनाथ समर्थक जो है वो पूरे जोश में दिखाई दे रहे हैं। और जेपी नड्डा ने अब जब दस्तक दी है तो निश्चित ही छिंदवाड़ा की सियासत में भूचाल आना सुनिश्चित है। ऐसे में कहीं ना कहीं अगर उनके भाषण की बात करें और जिस तरीके से आज उन्होंने तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए अपनी बात रखी, तो कहीं ना कहीं उन्होंने परिवारवाद का जो आरोप लगातार कांग्रेस पर लगाए जा रहे थे, एक बार फिर उन्होंने यह मुद्दा उठाया है। उन्होंने अपने भाषण में कांग्रेस और तमाम इंडिया गठबंधन को लेकर हमला बोला है और उन्होंने एक बार फिर छिंदवाड़ा के कमलनाथ और नकुलनाथ पर भी उन्होंने करारा तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि अगर सबसे बड़ा परिवारवाद का उदाहरण देखना है तो कमलनाथ और उनके पुत्र नकुलनाथ का ही देख लीजिए, जो लगातार सियासत करते जा रहे हैं। वहीं उन्होंने आदिवासी वोट बैंक को साधने की भी कोशिश की, क्योंकि छिंदवाड़ा की अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो लगभग 35% जो है वो वोट बैंक जो है वो आदिवासी समाज से आते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जेपी नड्डा ने आदिवासी वोट बैंक को साधने की भी कोशिश की है। कुल मिलाकर देखा जाए तो जेपी नड्डा ने छिंदवाड़ा में आज कमलनाथ के गढ़ में सेंधमारी करने के अलावा जो है वो चुनावी आगाज तो नहीं कहेंगे, लेकिन चुनाव का जो अंत है वो करने की कोशिश की। और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत जो है वो छिंदवाड़ा में दिखाई दी है, क्योंकि लगातार सीएम मोहन यादव और कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी छिंदवाड़ा में अपनी पैनी नजर बनाए हुए थे। और जहां एक और पूरी एमपी सरकार ने अपनी छिंदवाड़ा में ताकत झोंक दी थी, तो वहीं कमलनाथ भी लगातार अपनी रणनीति के तहत जो है वो छिंदवाड़ा में और मतदाताओं के बीच में पहुंचकर आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जेपी नड्डा की छिंदवाड़ा में यूं दस्तक, सियासी मायने काफी इसके निकाले जा रहे हैं। और जिस तरीके से आज उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, इसके भी काफी महत्वपूर्ण मायने हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मतदान से चंद घंटे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का छिंदवाड़ा में पहुंचना काफी महत्वपूर्ण है। और इससे माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा की बाजी जो है वो पलट सकती है और इसकी कसावट जो है वो आने वाले मतदान के दिन और परिणाम के दिन हमको जरूर देखने को मिलेगी। जी संदीप, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी छिंदवाड़ा के यानी कांग्रेस पर जमकर हमला भी बोला है। क्या लगता है इसका कितना असर लोकसभा चुनाव पर पड़ सकता है? देखिए, पहले चरण के लिए जब मतदान होगा तो उसके लिए पूरी ओर से दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर दी और अंतिम जो तैयारियां है वो दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की ओर से की जा रही है। उसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और क्लस्टर प्रभारी रहे लोकसभा के छिंदवाड़ा से कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार फिर कांग्रेस पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस पर लोकतंत्र से नोटतंत्र की ओर ले जाने का गंभीर आरोप लगाया है। कैलाश विजयवर्गीय का कहना है
कि छिंदवाड़ा में कांग्रेस पार्टी जो है वो नोट बांटने जा रही है और लगातार नोट की जो राजनीति है उससे वोट खरीदने की और जो छिंदवाड़ा की जनता है उसको ले जाया जा रहा है। और कांग्रेस प्रत्याशी समेत तमाम जो नेता है वो कहीं ना कहीं इस राजनीति में शामिल है, ऐसा आरोप जो है वो कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की ओर से लगाया गया है। उन्होंने बाकायदा एक कांग्रेस नेता का भी नाम लिया है। अब इसके चर्चे भी राजनीतिक गलियारों में तेज हो चले और जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने चंद घंटे पहले ये आरोप लगाया और काफी गंभीर आरोप ये माने जा रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा समेत पूरे मध्य प्रदेश की सियासत में भूचाल आ गया और कमलनाथ समेत तमाम अन्य कांग्रेसी नेताओं पर ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि लोकतंत्र को नोटतंत्र बनाने की कोशिश जो है वो की जा रही है, तो ऐसे में मध्य प्रदेश की सियासत में काफी भूचाल आएगा और इसका असर जो है वो छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर मतदान के दिन पड़ने वाला है और इसका इफेक्ट जो है वो मतदाताओं पर निश्चित पड़ता हुआ हमको आने वाले दिनों में दिखाई दे सकता है। जी, कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा को भेदने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से कर रहा है, तो क्या कमलनाथ ने भी इसके लिए कुछ रणनीति बनाई है, कुछ प्लान बनाया है? देखिए, निश्चित ही अगर देखा जाए तो कमलनाथ का पर्याय जो है वो छिंदवाड़ा कहा जाता है और छिंदवाड़ा लगातार कमलनाथ का गढ़ रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पिछले 4 दशकों से जो है वो कमलनाथ के गढ़ में सेंधमारी करने की कोशिश जो है उसको करती हुई नजर आ रही है, लेकिन बावजूद इसके वो छिंदवाड़ा में सेंधमारी करती हुई नजर दिखाई नहीं दी और कमलनाथ हमेशा छिंदवाड़ा से विजय होते रहे हैं। उनके परिवार का कब्जा जो है वो काफी लंबे समय से जो है वो छिंदवाड़ा पे रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी पूरी ताकत जो है इस लोकसभा चुनाव में छिंदवाड़ा में लगाना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी 19/19 को अपने पक्ष में लाकर जीत की रणनीति की ओर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में अब जब कमलनाथ के करीबी उनसे दूर जा रहे हैं तो निश्चित ही कमलनाथ के लिए भी अग्नि परीक्षा का समय है। ऐसे में कमलनाथ ने अपनी विशेष रणनीति जो है वो छिंदवाड़ा के लिए बनाई है। वो लगातार मतदाताओं के बीच में पहुंच रहा है और अपने पूरे परिवार को जो है उन्होंने अलग अलग मोर्चे पर तैनात कर दिया है। कमलनाथ के जब सबसे विश्वसनीय नेता उनसे दूर जाते हुए दिखाई दे रहे तो परिवार का सहारा जो है वो कमलनाथ ने लिया और अपने बेटे नकुलनाथ के अलावा जो है उनकी पत्नी के अलावा जो है तमाम जो उनके काफी क्लोज और करीबी जो नेता हैं उन्होंने छिंदवाड़ा में मोर्चा संभाल लिया और वो लगातार मतदाताओं के बीच में पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि कमलनाथ ने अपनी विशेष रणनीति छिंदवाड़ा के लिए बनाई है और वो लगातार आदिवासी वोट बैंक को टारगेट करते हुए कमलनाथ दिखाई दे रहा है। और जब स्थानीय अगर मतदाताओं के बीच की अगर हम बातचीत को उठाए या राजनीतिक गलियारों की चर्चा की जाए तो कहीं ना कहीं कमलनाथ जो है उसी 35% वोट बैंक जो कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा है उसको टारगेट करते हुए आगे दिखाई देते हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने पिछले 40 सालों से जो विकास कार्य किए हैं उसकी बदौलत ही वो मतदाता और जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। वहीं अपने जितने भी मुख्यमंत्री रहते हुए जो उन्होंने काम किया उसको लेकर भी वो जनता के बीच में पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी जो है अपनी तमाम नेता और अपने प्रत्याशी को पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में डटी हुई है और लगातार कमलनाथ के गढ़ में सेंधमारी करती हुई दिखाई दे रही है। यही कारण है कि कमलनाथ के करीबी लगातार उनसे दूर जाते जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके कमलनाथ जो है वो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब उसी कड़ी में देखना होगा कि जब मतदान होगा तो उसके बाद में क्या कुछ परिणाम आते हैं और कमलनाथ के गढ़ में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी सेंध करने में कामयाब होती है या फिर वो भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने का जो सपना छिंदवाड़ा में है वो एक बार फिर सपना ही बनकर रह जाता है। जी, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय आज छिंदवाड़ा दौरे पर रहे, जहां उन्होंने जनता को साधने का भरसक प्रयास किया। अब देखना यह होगा कि चुनाव में जनता अपना मत और आशीर्वाद किसको देती है। तब तक के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार।